स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 11th की बिजनेस स्टडी यानी कि व्यवसाय अध्ययन की बुक का पहला चैप्टर करवाने जा रहा हूं। पहले चैप्टर का नाम है व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य। इसके अंदर देखिए, इस पूरे चैप्टर के अंदर जो आपको पढ़ना है वो ये 8 टॉपिक्स है। पहला टॉपिक है व्यवसाय की अवधारणा, सेकंड टॉपिक है व्यवसाय की विशेषता, थर्ड टॉपिक है व्यवसाय, पैसा और रोजगार, इन तीनों में तुलना करना। चौथा टॉपिक है व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण, व्यवसाय की जो क्रिया है उनका वर्गीकरण, जैसे उद्योगों में, वाणिज्य में और व्यापार में। पांचवा टॉपिक है व्यवसाय का उद्देश्य, छठा टॉपिक है व्यवसायिक जोखिम, सातवां टॉपिक है इन जोखिम के क्या क्या कारण है वो, और आठवां टॉपिक है व्यवसाय का मूल घटक। तो ये पूरे 8 टॉपिक है, यानी पूरा सारांश यही है इस चैप्टर का। आज के पहले पार्ट के अंदर हम ये पहला और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, यानी व्यवसाय की अवधारणा और व्यवसाय की विशेषता। इस पहले पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 1, व्यवसाय की अवधारणा और व्यवसाय की विशेषता। दोस्तों, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है व्यवसाय की अवधारणा। इसके अंदर देखिए, हम सामान्य संदर्भ में देखें तो व्यवसाय क्या है? व्यस्त रहना, सामान्य संदर्भ में। अगर विशिष्ट संदर्भ में देखें तो व्यवसाय क्या है? एक धंधा है जिसके अंदर क्या होता है? लाभ कमाने के लिए व्यक्ति विभिन्न क्रियाओं में नियमित रूप से संलग्न रहता है। ठीक है, अब वो क्रियाएं कौन सी होती है? क्रियाएं वो होती है जो आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए की जाती है। आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है, विनिमय किया जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है और वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति की जाती है। ये जो क्रियाएं होती है, ये कर व्यक्ति लाभ अर्जित करता है और लाभ अर्जित के साथ साथ व्यस्त रहता है, उसे ही हम व्यवसाय कहते हैं। दोस्तों, आप अपने हिसाब से अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। उसके बाद में देखो क्या बात आती है कि आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो उत्पादन, विनिमय, क्रय विक्रय आदि की जो क्रियाएं की जाती है उन्हें हम व्यवसाय की अवधारणा के अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं। और वो क्रियाएं कौन सी होती हैं? अनेक प्रकार की क्रियाएं होती है, लेकिन उसमें जो मुख्य क्रिया होती है वो होती है 2 प्रकार की। इन्हें 2 समूहों में विभक्त किया गया है। एक तो है आर्थिक क्रिया, एक है अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया वो होती है जो केवल धन से रिलेटेड क्रिया होती है, यानी जिसमें हम किसी का कार्य करते हैं और बदले में हमें धन प्राप्त होता है, तो वो क्रियाएं होती है आर्थिक क्रिया। और ऐसी क्रिया जिसमें हम किसी का कार्य करते हैं और बदले में हमें धन की प्राप्ति नहीं होती, वो होती अनार्थिक क्रिया। एग्जाम्पल के जरिए बताऊं तो एक शिक्षक के द्वारा बच्चों को पढ़ाना, विद्यार्थियों को पढ़ाना, शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाना, डॉक्टर के द्वारा पेशेंट्स को अपनी क्लिनिक में देखना, एक इंजीनियर के द्वारा जो घर और मकान, बिल्डिंग है उनके जो नक्शे है वो डिजाइन करना। तो ये जब वो क्रियाएं करते हैं तो बदले में उन्हें क्या मिलता है? धन मिलता है। तो वो आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल की जाती है। अनार्थिक क्रियाओं का एग्जाम्पल दूं तो एक वृद्ध व्यक्ति का सड़क पार करवाना। अगर हम किसी वृद्ध व्यक्ति का सड़क पार करवाते हैं तो बदले में वो हमें पैसे नहीं देता, तो वो अनार्थिक क्रिया आती है, जिससे हमें केवल सहानुभूति मिलती है, हमें प्रेम मिलता है, भावना उत्पन्न होती है। वो क्रियाएं अनार्थिक क्रियाओं में शामिल की जाती है। जैसे एक गृहिणी के द्वारा घर में भोजन बनाना, भोजन पकाना, तो उसको भी बदले में पैसे नहीं मिलते, लेकिन फिर भी वह क्रिया करती है, तो वो अनार्थिक क्रियाओं में सम्मिलित की जाती है। तो हमारा जो अध्याय पहला था उसका जो पहला टॉपिक है व्यवसाय की अवधारणा, वो मैंने आपको समझा दिया है। अब बात करते हैं व्यवसायिक क्रियाओं की विशेषताएं। व्यवसायिक क्रियाओं की विशेषताओं में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है, यह एक आर्थिक क्रिया है। व्यवसाय क्या है? एक आर्थिक क्रिया है। क्यों है? क्योंकि धन कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली क्रिया व्यवसाय क्रिया की एक विशेषता के अंतर्गत आता है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन अथवा उनकी प्राप्ति। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और उनकी प्राप्ति के लिए देखिए, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। वस्तुओं को उपभोक्ताओं के उपभोग के लिए सुलभ कराने से पूर्व, वस्तुओं को उपभोक्ताओं के उपभोग से पहले सुलभ करवाने के पूर्व व्यावसायिक इकाइयों द्वारा या तो उनका उत्पादन किया जाता है या इनका क्रय किया जाता है। व्यावसायिक इकाई होती है वो या तो इनका प्रोडक्शन करती है या इनको परचेज करती है, यानी खरीदती है। तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना या उनकी प्राप्ति करना। ठीक है, अतः प्रत्येक व्यावसायिक इकाई जिन वस्तुओं में व्यापार करती है उनका या तो वे स्वयं उत्पादन करती है या उनको किसी अन्य माध्यम से आपूर्ति करती है उत्पादकों के द्वारा। ठीक है, तो वे वस्तुएं या तो उपभोक्ता वस्तुएं होती है या उपभोग की वस्तुएं होती है। ठीक है, जो प्रतिदिन काम आती है, जैसे चीनी, पेन, बुक, पूंजीगत वस्तुएं जैसे मशीन, फर्नीचर आदि। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड जो बिंदु है वो है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का विक्रय करना या विनिमय करना। इसके बारे में भी पढ़ के बता देता हूँ थोड़ा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय में मूल्य के बदले वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण व विनिमय सम्मिलित है। मतलब पैसा देगा तो बदले में क्या देगा? वस्तु देगा या सेवा देगा। ठीक है, यदि वस्तुओं का उत्पादन उत्पादक के द्वारा स्वयं के उपभोग के लिए किया जाए तो ऐसी क्रिया व्यवसायिक क्रिया नहीं कहलाती।
यानी मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे पर्सनल यूज के लिए अगर मैं वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन करता हूँ या अपने बिजनेस में से कोई सामान निकालता हूँ तो वो व्यवसायिक क्रिया नहीं है। व्यवसायिक क्रिया वो होती है जो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, लाभ कमाने के लिए उस क्रिया को किया जाता है। तो ऐसी क्रिया व्यवसायिक क्रिया नहीं कहलाएगी। घर परिवार में सदस्यों के लिए भोजन पकाना व्यवसायिक क्रिया नहीं है, ठीक है। लेकिन किसी रेस्तरां में अन्य व्यक्तियों के लिए भोजन पकाना ये एक व्यवसायिक क्रिया है, ठीक है। अब बात करते हैं जो चौथा हमारा पॉइंट है, चौथी विशेषता है व्यवसायिक क्रिया की, नियमित रूप से वस्तु और सेवाओं का विनिमय। नियमित रूप से चलना चाहिए वस्तु और सेवाओं, नियमित मतलब रेगुलर, मतलब प्रतिदिन वस्तु और सेवाओं का विनिमय होगा। विनिमय मतलब क्रय विक्रय, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। व्यवसाय की एक विशेषता यह भी है कि नियमित रूप से वस्तु और सेवाओं का लेन देन होना चाहिए। तो वो हमारी नियमित रूप से वस्तु और सेवाओं में विनिमय की एक विशेषता है, ठीक है। एक बार का क्रय या विक्रय साधारणतः व्यवसाय नहीं कराता। जैसे आज मैंने बिजनेस ओपन किया और आज मैंने वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय कर दिया और कल फिर मैंने दुकान ओपन की या बिजनेस ओपन किया तो कोई कस्टमर नहीं आया, तीसरे दिन भी ऐसा है और चौथे दिन भी, तो लगातार अगर ऐसा चलना, एक दिन केवल विनिमय किया, आगे विनिमय नहीं किया, तो वो कोई व्यवसायिक क्रिया नहीं कहलाएगी, न ही एक व्यवसाय कहलाएगी। उदाहरण के लिए देखें तो कोई व्यक्ति अपना घरेलू रेडियो चाहे लाभ पर ही क्यों ना बेचता हो, लेकिन वो व्यवसायिक क्रिया नहीं कहलाएगी। कोई एक रेडियो है घर में पड़ा है, वो किसी को बेच दिया, चाहे लाभ हो किसी को पर, लेकिन वो व्यवसायिक क्रिया नहीं कहलाएगी, ठीक है। पांचवा जो हमारा पॉइंट है व्यवसायिक क्रियाओं की विशेषताओं में, जो पांचवी विशेषता है वो है लाभ अर्जन। लाभ अर्जन मतलब लाभ कमाना। लाभ कमाना व्यवसायिक क्रिया का क्या है, विशेषता है, व्यवसाय की क्रिया का विशेषता है। इसके अंदर बताता हूँ, प्रत्येक व्यवसाय क्रिया लाभ कमाने के लिए आय अर्जित करती है, उसका उद्देश्य भी यही है। बिना लाभ कमाए कोई भी व्यवसायिक क्रिया लंबे समय तक कार्यरत नहीं कर सकती। बिना लाभ कमाए बिना वो कितना दिन काम कर लीजिए, अगर कोई व्यवसायिक क्रिया अगर लॉस में चली जाए, हानि हो, तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगी, वो बंद हो जाएगी। तो लाभ होना बहुत जरूरी है व्यवसायिक क्रिया में, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं प्रतिफल की अनिश्चितता। प्रतिफल की अनिश्चितता है, निश्चितता नहीं है, इसके बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। प्रतिफल की अनिश्चितता से तात्पर्य व्यवसायिक क्रियाओं के संचालन में से एक निश्चित समय में होने वाला लाभ की अस्थिरता रहती है। जरूरी नहीं कि आज हमने कोई चीज बेची, ठीक है, या कोई सामान खरीद के लाई व्यवसाय में तो वो हमारी कल ही बिक जाएगी, जरूरी नहीं है। 5 दिन बाद में भी बिक जाए, 10 दिन बाद में भी बिक जाए, 20 दिन बाद में बिक जाए, ये पॉसिबल नहीं कि आज लाए तो आज के आज ही बिक गया। अगर आज के आज बिक जाता है तो हमें लाभ हो जाता है, प्रतिफल मिल जाता है, लेकिन उसकी निश्चितता नहीं होती। व्यवसाय में उस चीज़ की निश्चितता नहीं कि आज लाए उसके बदले में हमारा मतलब आज लाए और 3 दिन बाद में बिका तो जो पैसा आएगा वो कब आएगा, उसका निश्चित नहीं है, वो निश्चित नहीं है, प्रतिफल निश्चित नहीं है। समझ रहे हो ना। अब बात करते हैं जोखिम के तत्व है। एक व्यवसायिक इकाई हमने ओपन की, संचालित कर रहे हैं, तो उसमें जोखिम के तत्व है वो भी सम्मिलित होते हैं। जोखिम एक अनिश्चितता है जो व्यवसायिक हानि की ओर इंगित करता है, जिसका कारण कुछ प्रतिकूल या अवांछित घटना है। जोखिम का संबंध कुछ व्यवसायिक घटनाओं से है। उपभोक्ता की पसंद, फैशन या परिवर्तन, उपभोक्ता विधियों में परिवर्तन, कार्यस्थल पर हड़ताल, तालेबंदी, बाजार प्रतिस्पर्धा, आग, चोरी, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा, ये सब जोखिम के तत्व हैं। रिस्क बोलते हैं ना, रिस्क, वो रिस्क है। व्यवसाय करना एक रिस्क है। व्यवसाय करेंगे, क्या पता कल को भूकंप आ जाए, हमारी दुकान टूट जाए, क्या पता वर्कर है हड़ताल पे बैठ जाए, क्या पता बाजार में प्रतिस्पर्धा में जो चीज़ हमने लेके आए वही चीज़ कोई दूसरा लेके आ जाए और कम दामों में ले आए तो वो कम दामों में बेचेगा, तो हमारे पास कस्टमर क्यों आएंगे। तो वो जोखिम के तत्व रहते हैं, वो व्यवसाय में सम्मिलित रहते हैं। आई होप दोस्तों मैंने आपको ये 2 पॉइंट करवाई, व्यवसाय की अवधारणा और व्यवसाय क्रियाओं की विशेषता। आपको इस पहले अध्याय में, इस पहले पार्ट में ये सब चीज़ें कवर हो गई होंगी। आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं और अगर वीडियो समझ में नहीं आए तो दोबारा आप इस वीडियो को देख सकते हैं। कुछ चीज़ और नहीं समझ में आए तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं।